दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माया थिंक टैंक में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट न्यू टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी और इसको कौन से फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को। ओके, तो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? फर्स्ट टॉपिक, हमें इलास्टिसिटी अगर समझनी है तो हमें समझना पड़ेगा डिफॉर्मिंग फोर्स और इलास्टिसिटी आर डिपेंडेंट। ओके, तो व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन साइज शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है डिफॉर्मिंग फोर्स इज अ फोर्स, मतलब देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स अप्लाई की। फोर्स किसी भी एंगल से, किसी भी दिशा से हो सकती है। ओके, हमने एक फोर्स अप्लाई की एक बॉडी पर। उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? वो अपनी साइज एंड शेप, मतलब क्या, डायमेंशंस, वो अपनी साइज एंड शेप चेंज कर देगी, मतलब डायमेंशन चेंज कर देगी। उसी फोर्स को कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। वेरी सिंपल। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, देखते हैं। इलास्टिसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल बॉडीज रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशंस आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसा कि हमने देखा था, डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हम किसी बॉडी पर अगर अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का साइज एंड शेप, मतलब क्या, डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर रिमूवल, मतलब रिमूव करते ही उस फोर्स की कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर लेती, मतलब वापस पा लेती है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। और अगर देखें, फोर्स अप्लाई करने के बाद, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो बॉडी उस फोर्स को रिमूव करते ही अपने ओरिजिनल डायमेंशन पा लेती है, रिगेन कर लेती है, तो वो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। लेकिन अगर रिगेन नहीं कर पाती है तो वो प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिसिटी। तो डेफिनेशन वाइज व्हाट इज प्लास्टिसिटी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिमूव करते भी वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस रिगेन नहीं करती है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी समझा आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स समझा, प्लास्टिसिटी समझा। तो देखिए आपने जैसे कि देखा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की आपने डेफिनेशंस देखी, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? दे टू आर टोटली अपोजिट टू इच अदर। देखिए, मतलब प्लास्टिसिटी इज टोटली अपोजिट टू इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो परमानेंटली डिफॉर्म होती है और इलास्टिसिटी जो ऑब्जेक्ट रिगेन करते हैं अपने ओरिजिनल डायमेंशंस। ओके, तो प्लास्टिसिटी के एग्जांपल्स क्या हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं? पुट्टी, लीड, क्ले, प्लास्टिसिन, ये चारों एग्जांपल्स हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जो होल्ड करती है कौन सी प्रॉपर्टी? प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी होल्ड करने वाली प्रॉपर्टीज कौन सी है? इलास्टिसिटी होल्ड करने वाले ऐसे कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं? सिंपली आप अपना रबर ले लीजिए, जो हम पेंसिल से लिखते हैं, रबर से उसको मिटाते हैं, वो रबर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर लेता है। देखिए, आप उसको कितना भी दबा के देख लीजिए, उस पर कितना भी फोर्स अप्लाई करके देख लीजिए, वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन पा ही लेता है, रिगेन कर ही लेता है। ओके, तो वो है इलास्टिक मटेरियल। ओके, सिंपल है, अगर आप इसको सिंपली लेंगे तो सिंपली आपको समझ में भी आएगा। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी, देखिए मैंने आपको कहा था इलास्टिक प्रॉपर्टी के ऐसी दो टर्म्स होती हैं जो डिस्क्राइब करती है उसे। देखिए, व्हाट इज दैट? इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टर्म्स के आधार पर हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेस? उसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी। मतलब सिंपल है,
आप अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेस इज ए इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी। इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ बॉडी, जो भी हम बॉडी लेते हैं उसके ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी का एरिया। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अप्लाइड फोर्स, मतलब देखिए हमने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी रबर ले लीजिए, रबर पर हम अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ओके, अप्लाइड है, अगर हम रबर पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रबर इंटरनली अपने ओरिजिनल डायमेंशन रिस्टोर करने के लिए, रीगेन करने के लिए उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा। इसलिए अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी टर्म पे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, तो उसी की वजह से हमें एक नई डेफिनेशन मिल जाएगी स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी। मतलब देखिए जैसे हमने यहाँ पर इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स लिया था, उसकी जगह पर सिर्फ रिप्लेस किया है अप्लाइड फोर्स को। तो अगर हम इसका फॉर्मूला वाइज देखें तो व्हाट इज फॉर्मूला, वी गेट दैट इज, देखें स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और स्ट्रेस इज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये दोनों तो सेम ही है, मैंने आपको बताया था, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, सेम है। स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को हम बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी हम ले रहे हैं उसके। ओके, तो सिंपली डेफिनेशन याद हो गई। तो स्ट्रेस इज वेरी इजी एंड स्ट्रेन इज ऑल्सो वेरी इजी। तो देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को समझने के लिए देखिए हम डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, सॉरी यहाँ पर आर है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। वेरी सिंपल है। आप देखिए हमने लेंथ लिया, लेंथ एक फैक्टर पकड़ा और उसका डायमेंशन चेंज किए, मतलब हमने लेंथ को पहले चेंज किया, चेंज करते ही उसको हमने मान लिया एल, स्मॉल एल, और उसकी ओरिजिनल लेंथ ली कैपिटल एल। किसी हमने स्ट्रिंग ली या फिर कोई रबर की, हाँ रबर बैंड जो होते हैं वो लिया, उसकी लेंथ हमने चेंज की, उसको माना स्मॉल एल और ओरिजिनल लेंथ को क्या माना, कैपिटल एल। तो स्ट्रेन क्या मिलेगा हमें, चेंज इन डायमेंशंस। डायमेंशन क्या ली हमने यहाँ पर, लेंथ ली है, तो लेंथ यहाँ पर फॉर्मूला में क्या आएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय क्या, पर यूनिट क्या है, ओरिजिनल डायमेंशंस। मतलब हमने यहाँ पर डायमेंशन कौन सी ली है, लेंथ, तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये डिवाइडेड बाय का सिंबल है। ओके, वेरी इजी। तो आपको स्ट्रेस समझा होगा, स्ट्रेन समझा होगा, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and also share it. Thank you.